हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बहुत बड़ी अपडेट आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो यहां पर एग्ज़ाम था वो यहां पर 7 तारीख को समाप्त हो चुका। अब उस 7 तारीख को समाप्त होने के बाद आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ क्या होने वाली है, डीवी के लिए आपको कितनी कट ऑफ चाहिए, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम ऑथेंटिक, एकदम रियल, क्योंकि बहुत सारे डाटा को मैंने कलेक्ट किया है तब जाकर ये वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के बीच। ऐसे ही वीडियो कोई नहीं बनाता हूँ मैं। जब भी यहाँ पर सभी तरह के डाटा को कलेक्ट करता हूँ और सभी बहुत सारे छात्रों से पूछने के बाद बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर खुद मैसेज किया, उसके बाद यहाँ पर एकदम क्लियर डाटा निकाल कर लेकर आया हूँ, जिससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आप अभी मैं जितना बताऊँगा, अगर इतना नंबर आपके बन रहे हैं तो एकदम आप रेडी होकर रहिए। आपको डीवी के लिए 100% बुलाया जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। टीयर 2 की बात कर रहा हूँ, टीयर 2 की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो चलिए बारी बारी करके सारी जानकारियाँ जो हैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हर ऑथेंटिक जानकारी लगातार मिलती रहती है, और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए डायरेक्ट अब आपको मैं वीडियो के मटेरियल पर दिखाता हूँ। अब जरा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो डिटेल है मैं पहले आपको दिखा दूँ। सबसे पहले देखिए, एग्जाम आपका 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। एग्जाम आपका पूरी तरीके से हो चुका है। उसके बाद टोटल पोस्ट की संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल पोस्ट की संख्या यहाँ पर दी गई है आपके सामने। 13,409 पोस्ट की संख्या है। उसके बाद टोटल स्टूडेंट इतने यहाँ पर 3,60,432 स्टूडेंट यहाँ पर मेंस में यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे। मतलब मेंस का पेपर यहाँ पर समझ लीजिए इन्होंने अटेम्प्ट किया था। ये तो नॉर्मली चीज़ें होगी। अब चलिए देखिए आगे। अब आप सभी लोग सबसे पहले एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए। सबसे पहले पता है आपका सेशन जो था यहाँ पर सेशन 1 और सेशन 2 करके 2 पार्ट में डिवाइड था। और सेशन 1 के यहाँ पर 2 पार्ट थे, साथ ही सेशन 2 के यहाँ पर 1 सेक्शन था। सेशन 1 का जो था उसमें 2 सेक्शन थे और इसमें 1 सेक्शन था। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्शन की, यहाँ पर इसको सेशन 1 का है, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया। पहले में सेक्शन में मैथ रीजनिंग था, दूसरे में आपका इंग्लिश और जीके जीएस को रखा गया था। ये बात होगी। आप देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन कौन से थे? मैथ थे, रीजनिंग थे, इंग्लिश थे, जीके जीएस थे, और जीए था मतलब जीए मतलब टोटल ओवरऑल आगे जीके जीएस समेत। ये बात हो गई। अब देखिए क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? अगर मैं मैथ की बात करूँ 30 क्वेश्चन थे, रीजनिंग की 30 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश के भी आपके यहाँ पर 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए, और जीके जीएस के यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये तो बात हुई क्वेश्चन की। और आप सभी को पता है एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 3 नंबर प्रोवाइड किया गया है, यानी एक क्वेश्चन सही करेंगे 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ये हो गई। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, इसके लिए 90 अंक इसके हो गए, 90 अंक इसके हो गए, साथ ही 45 या 134 135 इसके अंक हो गए, और साथ ही 25 या 75 इतने अंक इसके हो गए। अब देखिए टाइम कितना दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए जो यहाँ पर आप सभी को टाइम दिया गया है वो है 1 घंटा। इसके लिए आपको प्रोवाइड किया गया है पहले सेशन के लिए, जिसमें 2 सेक्शन थे, और यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर 1 घंटा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। पहले सेक्शन के एक सेक्शन को जो डिवाइड किया उसमें 1-1 घंटा आप सभी को दिया गया था। उसके बाद जरा नीचे आइए थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये सेकंड सेक्शन तो था, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का था। इसमें आपके कंप्यूटर और डाटा एंट्री और साथ ही टाइपिंग टेस्ट वाला मैटर था। इन सभी में ये जो सेशन आपका सेकंड था और सेक्शन 3 था, इसमें आपकी ये चीज़ें थी। अब देखिए, अब यहाँ पर ज़रा आप अटेम्प्ट देखिए कितना अच्छा अटेम्प्ट था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इस बार। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो यहाँ पर अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूँ तो ये देखिए 30 क्वेश्चन थे, 30 में से लगभग 26 अच्छा अटेम्प्ट गया है। इस बार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और रीजनिंग की बात करूँ 30 में से लगभग 27-28 छात्र अच्छे से कर गए हैं। रीजनिंग की प्रैक्टिस लगातार छात्र पहले से ही करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ सभी को पता है रीजनिंग जो होती है वो टाइम टेकन होती है। हमें अक्सर कर रीजनिंग में टाइम लगता है, लेकिन छात्र अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और इसको भी निकाल गए। इंग्लिश की बात करूँ तो लगभग यहाँ पर मान के चलिए 37 से 40 इंग्लिश में भी लोग ले गए। हाँ, अब जीके जीएस थोड़ा आपका लेंदी आया था, थोड़ा आपका कंफ्यूजिंग आया था, थोड़ा एकदम टफ, जान लीजिए लेवल था जीके जीएस का, वो यहाँ पर थोड़ा टफ रखा गया था। तो अब अगर जीके जीएस की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 25 में से जिसने यहाँ पर लगभग 15 से 17 किया, समझिए उसने ही अच्छा अटेम्प्ट कर दिया। 15 से 17 के बीच में, जबकि 25 क्वेश्चन थे, लेकिन 15 से 17 ही यहाँ पर अच्छा अटेम्प्ट इस बार माना जा रहा है, क्योंकि आप सभी ने पेपर दिया। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो आपका जीके जीएस का मैटर है वो थोड़ा टफ था। अब हाँ, एक बात पहले ही बता दूँ, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि उससे नंबर आपके इंक्रीज़ होने के चांसेस भी हैं। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, एक तो कंप्यूटर, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का था, इसको छोड़िए। अब दिखाता हूँ।
अब ज़रा यहाँ ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूँ, अगर 90 से 95 अटेम्प्ट किया आपने तो समझ लीजिए एक अच्छा किया अटेम्प्ट किया है। एक तो मैं यहाँ पर एवरेज बता रहा हूँ, लेकिन अभी कट ऑफ दिखाने वाला हूँ पोस्ट वाइज, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए 90 से 95 एक एवरेज की बात करूँ यहाँ पर तो अच्छा अटेम्प्ट इसको माना गया है इस बार। अब पहले जरा आप नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए, उसके बाद कट ऑफ की बात करता हूँ, क्योंकि लगातार छात्र इसको लेकर परेशान थे कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो नॉर्मलाइजेशन आपका लगना लाजमी है और इसमें लगेगा भी, और आपका कुछ नंबर आपको उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे किसी के नंबर में इंक्रीजमेंट होगा, साथ ही किसी का डिक्रीज होगा। मतलब फ़ायदा नुकसान आपको हो सकता है, वो तो आपके शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसा शिफ्ट था, कितना अच्छा हार्ड शिफ्ट था, इजी शिफ्ट था, नॉर्मल शिफ्ट था, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। होता क्या अक्सर आप सभी लोग सोचते होंगे कि अगर मेरा कम नंबर आया तो आप अपने मन से यहाँ पर एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ अगर मेरा नंबर कम है तो यहाँ पर मेरा शिफ्ट हार्ड रहा होगा और यहाँ पर उसका नॉर्मलाइजेशन में हमको फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ये आप सिर्फ आपकी मेंटॉलिटी है, आयोग की मेंटॉलिटी नहीं है। वो देखता है कि हाँ वाकई में कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा इजी था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर मान लीजिए आपका वाकई में हार्ड होगा तो नंबर बढ़ेगा, और आपके मान लीजिए कम नंबर हैं और आप तो सोच रहे हैं कि हार्ड शिफ्ट था लेकिन आयोग के हिसाब से इजी शिफ्ट था, उसने और आपके नंबर घटा दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर नहीं होती, ये चीज़ें होती हैं आयोग के ऊपर, वो क्या डिसाइड करता है। ये चीज़ें हो गई। अब चलिए डीवी के लिए कितना बुलाए जाएंगे। अगर 3 गुना की बात करूँ तो लगभग 1,11,000 लोग डीवी के लिए कॉल किए जाने हैं। 5 गुना की बात करूँ तो यहाँ पर 1,85,000 इतने लोग। तो 2 या फिर 3 गुना या 5 गुना, मेरे ख्याल से तो 3 ही गुना बुलाए जाएंगे। एक अनुमानित बता रहा हूँ, कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, अनुमानित बता रहा हूँ, 3 या 5 गुना बुलाए जाएंगे। ये चीज़ें हो गई। आप चलिए देखिए डर। अब चलिए जरा मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके मन में अब कोई भी डाउट न रहने पाए। सबसे पहले चलिए, अगर मैं ग्रेड पे 4200 और यहाँ पर 4600 की बात करूँ तो अगर आप जनरल कैंडिडेट के बिलोंग करते हैं तो लगभग 303 के आसपास, 303 प्लस माइनस की बात मैं कर रहा हूँ, एकदम 303 करेक्ट मत समझिए। 303 से 2 नंबर ऊपर भी जाएगा और 2 नंबर नीचे भी जाएगा ये, हाँ बस। लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि इसी के अराउंड रहेगा। आप देख लीजिएगा 303 से 300 जाएगा या 305 जाएगा बस। जनरल की बात कर रहा हूँ ग्रेड पे 4200 और 4600 की। उसी में अब जरा ओबीसी का देखिए आप लोग। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी लगभग आप मान के चलिए, लगभग इसमें आप लगभग यहाँ पर मान के चलिए 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, इतना आगे पीछे रहेगा। ये एक जो उन दोनों के बीच का एवरेज लेकर आए हूँ, जिसे मैंने अभी नीचे देखिए जरा 340 से 360 लेकर गया हूँ। तो इन दोनों को 340 से 360 ना ले जाकर मैंने इस बार यहाँ पर समझ लीजिए 350 कर दिया। तो वही मैंने यहाँ ऊपर किया हुआ है। इतना आप समझदार हैं, यहाँ पर पेपर दे रहे हैं CGL Tier 2 का, तो आप इतना ज़्यादा मैच्योर हैं कि आप ये सब चीज़ें समझ जाएँ। चलिए ये सब बात कर लूँ, ये तो हो गया 300। अब उसके बाद देखिए SC की बात करूँ तो 275, ST की बात करूँ 270। उसके बाद अगर यहाँ पर यही मैं EWS की बात करूँ तो यहाँ पर 295 इतना जाने वाला है, इतना यहाँ पर होने वाला है जो भी मैंने ग्रेड पे दिखाया। उसके बाद अब यहीं पर देखिए जरा आप, जो ग्रेड पे है 2400 और यहाँ पर 2800 ग्रेड पे की बात करूँ तो यहाँ पर जर्नल का जो जाएगा वो 275 नंबर जाने वाला है जर्नल का। उसके बाद ओबीसी का देखिए, इसका जाने वाला है जो वो है 270। उसी के बाद यहाँ पर 270 मतलब समझ जाइएगा, फिर बता रहा हूँ 270 से लगभग 2-3 ऊपर और 2-3 नीचे। लेकिन हाँ 270 का है तो यहाँ पर 240, 230, 250 नहीं पहुँचेगा, गारंटी है। 260 नहीं पहुँचेगा, 40 भी 50 छोड़िए 60 नहीं पहुँचेगा। 265 समझिए बस, 65 से ऊपर जाएगा लगभग 72-73 तक बस। इतना 1-2 नंबर आगे पीछे आप समझ सकते हैं ये बातें मेरी। उसके बाद अगला देख लूँ जरा, SC का देखें तो यहाँ पर 230, ST का देखिए तो यहाँ पर 225 के आसपास जाने वाला है। वहीं अगर EWS का देखें जो ग्रेड पे मैंने बताया है 2400 और 2800, अगर इसकी मैं यहाँ पर बात करूँ तो 270 होने वाला है आप सभी का। अब यहाँ पर वही चीज़ मैंने नीचे कर दिया, लेकिन आप सभी लोग बस थोड़ा ऊपर कंफ्यूज हो रहे होंगे। लेकिन मैंने सोचा उतना कर दिया था तो सोचा लाइए थोड़ा नीचे आपको डिटेल ही कर दूँ, ताकि ऊपर के छात्र भी अच्छे से समझ जाएं इस बारे में क्या कहना चाहता था। ये देखिए अब यही AO की जो है उसमें देखिए 365 से 390, अब वही उतना बढ़ा दिया। अब यही अगर 365 से मैं यहाँ पर 300 लगभग 82-83 कर देता तो उतना आप समझ जाइए, समझदार काफ़ी है मुझे लगता है एक हिसाब से। 365 से 390। ओबीसी की से बात करूँ 360 से 385। वहीं SC की बात करूँ 325 से 350। उसके बाद अगला देखिए जरा, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, दिख नहीं रहा कायदे से। उसके बाद ST की बात करो तो 320 से 345। और अगर EWS की बात किया जाए तो यहाँ पर 366 से 385 ये जाने वाला है। ये चीज़ें हो गई, ये 3 पोस्ट बता दो। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, चलिए ये देखिए अभी इसके बारे में क्या जानकारी है।
सबसे पहले ज़रा आप यहाँ एक चीज़ देखिए, जो JSO है उसको देखिए ज़रा। ये जर्नल की देखिए 340 से 360, 340 से 360 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है इसकी जर्नल की। जर्नल के बाद अगर ओबीसी कैंडिडेट जितने भी हैं, ओबीसी का देखिए यहाँ पर 335 से 355, 335 से 355 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बस इसी के बीच में रहेगी, इससे ना एक नंबर ऊपर होगा ना एक नंबर नीचे, कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। उसके बाद अगला जो एससी के कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी बात करूँ मैं यहाँ पर 310 से 330, 310 से 330 जो जिनका नंबर बन रहा है वो यहाँ पर एकदम समझ लीजिए सेफ हैं, एकदम डीबी के लिए बिल्कुल रेडी रहें। उसके बाद देखिए जो अगला पोस्ट कैंडिडेट हैं, अगर एसटी कैंडिडेट हैं, मतलब एसटी से जो बिलोंग कर रहे हैं, वो 305 से लेकर 325, 305 से 325 तक अगर आप हैं तो आप एकदम रेडी रहिए, डीवी के लिए आपको कॉल किया जाएगा। ये हो गई। उसके बाद जो अगला कैटेगरी है वो है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं वो ज़रा ध्यान दें, इनका 335 से 355 लगभग 20 का फ़र्क है बस। 335 से 355 के बीच में अगर आपका है तो एकदम निश्चिंत होकर बैठिए, आपका डीवी में आपका नाम ज़रूर से ज़रूर ही आएगा। और इस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा दे रहा हूँ, 2 सेकंड कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आएगा तो मिला लेना। इससे नीचे ही कट ऑफ रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि होना क्या है, मैं इसमें ये देखता हूँ कि छात्रों का फ़ायदा ही ऐसे बताऊँ कि जिसमें छात्र निराश बिल्कुल भी ना हो। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर 302 बताऊँ, अगर यही कट ऑफ मान लीजिए 300 पहुँच गई तो आपको खुशी ही होगी कि हाँ सर ने जितना कट ऑफ बताया उससे नीचे ही कट ऑफ गई, उससे ऊपर नहीं गई। अगर यही 310 चला जाए तब थोड़ी तकलीफ होगी कि हाँ 310, लेकिन 310 जाएगी नहीं, 300 से 302 3 से नीचे ही रहने वाली है। तो जितनी भी कट ऑफ थी मैंने एकदम डिटेल आपको करवा दिया है ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहने पाए। अगर देखिए हाँ, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ आपके मन में जो भी डाउट है वहीं पर क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने इतनी कोशिश की है, सब तरह के डाटा को कलेक्ट किया है, लेकिन इतना कोशिश किया कि इसी में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो उम्मीद है वीडियो तो पूरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर देना, ताकि इस कट ऑफ के बारे में जो ऑथेंटिक कट ऑफ है सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।